जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, भगवान सिर्फ आपकी की हुई मेहनत का फल देते हैं। आप बैठे रहोगे और कहोगे भगवान सब ठीक कर दो, तो कभी कुछ नहीं होने वाला। इसलिए कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो, बाकी सब गुरु जी पे छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो। गुरु जी तो त्रिकालदर्शी हैं, वो सब जानते हैं और सब देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, किसका कैसा कर्म है। जैसा कर्म करोगे वैसा आगे फल पाओगे। चलिए गुरु जी का बहुत ही अनोखा ब्लेसिंग भरा सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनना और सुनाना दोनों ब्लेसिंग है, इसलिए सत्संग को पूरा सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग लें। और संगत जी, इस वीडियो को और लोगों को भी शेयर करें, जिससे गुरु जी की ब्लेसिंग उनको भी मिल सके। संगत जी, एक और आपसे रिक्वेस्ट, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे गुरु जी की लेटेस्ट वीडियो जब भी आए आपको तुरंत मिल जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी भूल चूक माफ करना। मैं जुगनू प्रसाद एक सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। लव यू गुरु जी, तेरी रजा विच राजी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग से ही मानव अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। सत्संग के माध्यम से गुरुवाणी एवं संतवाणी सुनने को प्राप्त होती है। मनुष्य को सत्संग करते रहना चाहिए। भगवान की कृपा के बिना इस वर्तमान समय में सत्संग दुर्लभ है। बहुत समय पहले की बात है, एक बार गुरु जी गंगा किनारे स्थित किसी गांव में अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर आया और संगत जी उसने पूछा, महाराज, इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? दरअसल मैं अपने मौजूदा निवास स्थान से कहीं और जाना चाहता हूँ। संगत जी, गुरु जी बोले, जहाँ तुम अभी रहते हो वहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? संगत जी, राहगीर बोला, मत पूछिए महाराज, वहाँ तो एक से एक कपटी, दुष्ट और बुरे लोग बसे हुए हैं। संगत जी, फिर गुरु जी बोले, इस गांव में भी बिल्कुल उसी तरह के लोग रहते हैं, कपटी, दुष्ट, बुरे। और इतना सुनकर राहगीर संगत जी आगे बढ़ गया। संगत जी, कुछ समय बाद एक दूसरा राहगीर वहां से गुजरा। उसने भी गुरुजी से वही प्रश्न पूछा, मुझे किसी नई जगह जाना है, क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव में लोग कैसे रहते हैं? संगत जी, गुरुजी ने इस राहगीर से भी वही प्रश्न पूछा, जहां तुम अभी निवास करते हो वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं? संगत जी, राहगीर बोला, जी वहाँ तो बड़े सभ्य, सुलझे और अच्छे लोग रहते हैं। तुम्हें बिल्कुल उसी प्रकार के लोग यहाँ भी मिलेंगे, सभ्य, सुलझे और अच्छे लोग मिलेंगे। गुरुजी ने अपनी बात पूरी की और दैनिक कार्यों में लग गए। संगत जी, पर उनके शिष्य ये सब देख रहे थे और राहगीर के जाते ही उन्होंने पूछा, गुरुजी क्षमा कीजिएगा, परंतु गुरुजी आपने दोनों राहगीरों को एक ही स्थल के बारे में अलग अलग बातें क्यों बताई? आपने पहले राहगीर से दूसरी बात बताई और दूसरे राहगीर से दूसरी बात बताई। यह आपकी बात हमारे समझ में नहीं आई कि ऐसा आपने क्यों बोला। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी गंभीरता से बोले, शिष्यों, आमतौर पर हम चीजों को वैसा नहीं देखते जैसी वे है, बल्कि उन्हें हम ऐसे देखते हैं जैसे कि हम खुद हैं। हर जगह हर प्रकार के लोग होते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के लोगों को देखना चाहते हैं। संगत जी, शिष्य उनके बात समझ चुके थे और आगे से उन्होंने जीवन में सिर्फ अच्छाइयों पर ही ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आगे एक और ब्लेसिंग सत्संग है,
सुनते हैं। गुरु जी की प्यारी संगत जी, जो गुरु कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो अपने गुरु दे नाल। किसी से पीछे पीछे ना दौड़ो। कोई भी ਤੁਹਾਨੂੰ गुरु नाल नहीं मिला सकता। ਤੁਹਾਡੇ सवाल दे जवाब जो तुम्हारा मन दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता। अपना दुख सबको सुनाने का कोई फायदा नहीं। कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा सिवाय तुम्हारे गुरु जी के। संगत जी, गुरु जी ही सब हैं, सब लोगों से गुरु जी नहीं हैं। अगर कोई कहता है कि उस पर गुरु जी की बहुत मेहर है और वो तुम्हारे भी कष्ट गुरु जी से दूर करवा देगा, तो उस पर आंख बंद करके विश्वास मत कर लेना। कभी किसी की दी हुई गलत सलाह बहुत महंगी पड़ जाती है। तुम्हारा मन नहीं लगता सत्संग पाठ में तो कोई बात नहीं, रोज पाठ में बैठो, एक न एक दिन मन में पाठ लग जाएगा। एक पेड़ के नीचे बैठे हो तो भरपूर ऊर्जा मिलेगी ही। इसी तरह गुरु जी के साथ आ गए हो तो आगे वही जाने कि कैसे कल्याण होगा, कैसे मार्गदर्शन करेंगे गुरु जी। बस अपना मन गुरु जी से जोड़ो, किसी की बातों में न आए। कहा जाता है कि सब सवालों के जवाब गुरु जी देते हैं। आप गुरु जी के स्वरूप से बात करें। व्याख्या वाले शब्द सुनो, साखी शब्द सुनो। अगर दुख ज्यादा है तो पाठ पढ़ लो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। गुरु जी जरूर मेहर करते हैं। फिर भी न ठीक हो तो गुरु जी का मंत्र जाप करो, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने इसमें अनंत शक्तियां समाहित की हैं, जिसके मंत्र जाप करने से ही आपके बड़े से बड़ा संकट दूर होने लगता है। जय गुरु जी। संगत जी, बड़े ही भाव से कहा गया है, बड़े भाग्य गुरु तुम सम पावा, क्यों न भागते जश्न मनावा। कोल बिठाई राखी प्रभ जी, एह तन ओह तन जेह तन पावा। ओम नमः शिवाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि आप जब भी सत्संग आओ सब कुछ भूल कर आओ और ये विश्वास लेकर आओ कि आज दाता के दरबार से खाली झोली नहीं जाना है। लेकिन संगत जी, एक शर्त है। शर्त यह है कि अगर सत्संग आ रहे हो तो सच्चे मन से आओ, जल्दबाजी में नहीं आओ। जब सत्संग शुरू हो तो ध्यान लगाओ। आपके सारे सवालों का जवाब गुरुजी के गुरबाणी में मिल जाएगा। बहुत कम संगत को पता होगा कि गुरुजी आरती के बाद सबसे ज्यादा ब्लेसिंग देते हैं। इसलिए संगत जी, आरती के बाद गुरुजी के सामने बैठकर सिमरन करें और ध्यान लगाएं। चाहे ध्यान 2 मिनट का क्यों न हो। गुरुजी आरती के बाद संगत से जरूर बात करते हैं, यह सत्य है। इसलिए आरती के बाद आप गुरुजी से जरूर बातें करें और जिसके जैसे मन के भाव होते हैं उस रूप में गुरुजी तुरंत दर्शन भी देते हैं। ऐसा कई बार सत्संग में देखा भी गया है कि गुरुजी सत्संग में तो जरूर आते हैं, लेकिन किस संगत को कैसे देंगे दर्शन यह गुरुजी जानते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी पूरे सत्संग में संगत को देखते रहते हैं और किसको ब्लेस करना है वो गुरुजी को पता होता है। गुरुजी की ब्लेसिंग का तरीका एकदम संगत जी अलग है। बस आप सिमरन करो और अच्छे कर्म करो। गुरुजी की ब्लेसिंग का मार्ग सबके लिए खुला है। गुरुजी जब चाहते हैं कि संगत को कब कल्याण करना है तो गुरुजी क्षण भर की देरी नहीं करते और अपने संगत का कल्याण कर देते हैं। संगत जी, गुरुजी के कृपा से लखनऊ के संगत द्वारा गुरुजी का यह सत्संग तलावकर फेवर गेस्ट हाउस में गुरुजी का सत्संग
संपन्न हो गया है। गुरुजी ऐसे ही सबको ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।